नमस्कार दोस्तों, मानवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो रुक्मणी प्रकाशन का सेट 3 होगा, जिसमें कि मद्य निषेध कक्षपाल एवं चलन दस्ता सिपाही भर्ती परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण रहेगा। आज सेट पहला में मैथ दिया हुआ है। कहता है कि एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 1078 सेंटीमीटर क्यू है। यदि शंकु की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/7 दिया हुआ है। देखिए, इसमें थोड़ा सा हम हिंट कर दे रहे हैं। जिससे शंकु का आयतन होता है 1/3, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका जो मान दिया हुआ है ये 1078 के बराबर दिया हुआ। इससे हम आर निकाल लेंगे। आर का मान हो जाएगा हमको 7 सेंटीमीटर। उसके बाद तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए रूट अंडर करके एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करके इसका मान निकालेंगे तो ये 7√10 होगा, 7√10। उसके बाद पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। पृष्ठ क्षेत्रफल होता है शंकु का पाई आर इंटू एल प्लस आर, और इस पर बैठा के मान निकाल लेंगे जो कि जिसका मान 154 ब्रैकेट में 1 प्लस रूट अंडर 10 सेंटीमीटर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि आदमी अपने मासिक वेतन का 40% घर के किराए पर खर्च करता है, यदि हर महीने वह 442 परिवहन पर और 9115 किराने पर खर्च करता है और शेष 946 बचाता है तो उसका मासिक वेतन कितना है। देखिए, 40% खर्च करता है, ठीक नहीं, तो 40% जब खर्च कर रहा हो तो खर्च कितना कितना कर रहा है 40%। उसके बाद प्लस जितना रुपया दिया हुआ है 442 प्लस 9115 प्लस 946, इस टोटल का जोड़ कितना परसेंट के बराबर होगा तो 100% के बराबर होगा। अब यहाँ से आप परसेंट का मान निकाल के 100% से गुना कर देंगे जो कि 17,505 रुपया आएगा। अब देखिए, तीसरा नंबर कहता है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण है, वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 8 बराबर 0 के मूल हैं, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करने बोल रहा है। देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो माइनस दिया हुआ c/a, ये फार्मूला लगा कर आप निकाल लेंगे, इसका आंसर 1 आएगा। अब देखिए 4 नंबर, प्रति अम्लों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। कहता प्रति अम्ल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ए नंबर में कहता प्रति अम्ल अतिरिक्त जठरामल को उदासीन करने के लिए उपयोगी होते हैं। प्रति अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं। NaHCO3 एक प्रति अम्ल है। MgOH का होल ट्वाइस एक प्रति अम्ल है। क्या कहता है इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये कथन प्रति अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, ये कथन सही नहीं है। कहता द्रव की चौथी अवस्था प्लाज्मा एक डैश है। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा आयनीकृत गैस जिसमें आयन और इलेक्ट्रॉन लगभग बराबर संख्या में होते हैं। कहता है मेथेन की निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया अपूर्ण दहन को दर्शाता, मतलब पूरा नहीं जलता है। कौन सा प्रक्रिया दिया हुआ है, या समीकरण दिया हुआ है, इसमें से बताना है। ये CH4+O2 से जब रिएक्शन होता है तो C+2H2O ये संपूर्ण नहीं दहन होता है। कहता श्वेत प्रकाश के किसी प्रिज्म से परिक्षेपित होने पर देखे गए रंगों के सही क्रम का चयन कीजिए। कौन कौन सा रंग देखने के लिए मिलता है? इसमें बैगनी, नीला, हरा और पीला देखने के लिए मिलता है। कहता वनस्पति और प्राणी जगत के संदर्भ में रसावर्गीकी मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ये जीवों का उनकी रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण करता है। कहता है गीत गोविंद के लेखक कौन थे। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? तो जयदेव थे। बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ है। बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ अति प्रसन्न होना है।
11 नंबर, ग्रेडेशन के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या होगा? ग्रेडेशन के लिए सटीक हिंदी शब्द श्रेणीकरण होता है। कहता भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? साक्षरता दर कम किस में है? तो बिहार में है। कहता भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद सत्र को बुलाने और सत्रावसान करने का अधिकार देता है? ये कौन देता है? आर्टिकल 85। कहता सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? ये बोरिया मजुमदार लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चेर राजवंश की राजधानी था? चेर राजवंश का राजधानी कहाँ था? करूर में था। कहाँ था? करूर में। कहता भारत में राज्य उच्च न्यायालयों की अध्यक्षता डैश करता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। कहता ब्रह्म समाज के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसकी स्थापना 1929 में हुई थी। यह कथन गलत है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1928 में। निम्नलिखित में से किस राज्य में सतपुरा पर्वत श्रेणी स्थित है? सतपुरा पर्वत श्रेणी किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। वन मृदा भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? वन मृदा भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। कहता कृष्णा और डैश नदी के बीच की भूमि रायचूर दोआब के नियंत्रण को लेकर विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों के बीच लगातार संघर्ष होते रहती है। ये तुंगभद्रा नदी के बीच, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच। देखिए मैथ दिया हुआ, अनिल ने क्रमशः पहला पेन 100 में और दूसरा पेन 160 में खरीदा। वह पहला पेन 15% के लाभ पर बेचा, लेकिन खरीदार कीमत के लिए मोल भाव करता है, उसे 29% छूट और दूसरे पेन में 58% लाभ पर देना पड़ता है। थोड़ा बड़ा प्रश्न है, ये इतना दूर में नहीं होगा, इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। तो 21 का आंसर सी हो जाएगा, 22 का भी आंसर सी हो जाएगा। 3 संख्या का औसत 23 है। यदि इनमें से 2 संख्या 11 और 26 है तो तीसरी संख्या क्या है? कहता 3 संख्या का औसत 2 संख्या इतना है, तो इसका आंसर 23 का डी हो जाएगा। तो तीसरी संख्या 32 हो जाएगी। अमोनिया NH3 अणु की आकृति और उसमें संकरण क्या है? अमोनिया में संकरण क्या है? तो पिरामिडी sp3। कहता आवर्तनांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन कहता निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी विशिष्ट माध्यम में इसकी गति के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है। सही है। साबुन में ग्लिसरॉल क्यों मिलाया जाता है? साबुन में ग्लिसरॉल किस लिए मिलाया जाता है? ये साबुन को जल्दी सूखने से बचाने के लिए मिलाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे घरान सूचक का उदाहरण माना जाता है? घरान सूचक का उदाहरण प्याज को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उदासीकरण अभिक्रिया को निरूपित नहीं करता है? तो सी नंबर जो है Na2CO3 + HCl से अभिक्रिया करके NaCl + CO2 + H2O जो है निरूपित नहीं करता है। करत पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? यह डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की रचना है। कहता राउल बेल किसकी रचना है? राउल बेल किसकी रचना है? तो राउल बेल रोडा कवि की रचना है। कहता अज्ञान का तद्भव शब्द चुनिए। अजान हो जाता है, अज्ञान का अजान।
कहता संसद में धन विधेयक की कार्यवाही के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है, यही गलत है। देखिए मिलान दिया हुआ, बायोस्फीयर रिजर्व है, राज है। मानस, मानस कहाँ है? असम में है। पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। नंदा कहाँ है? उत्तराखंड में है। निम्नलिखित बायोस्फीयर रिजर्व में और राज्यों का सही मिलान कराएं तथा मानस, मानस जो है असम में है, पन्ना जो मध्य प्रदेश में है और नंदा देवी उत्तराखंड में है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? एक का ए, दो का बी, तीन का सी। तो आंसर ए हो जाएगा। 34 नंबर कहता निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है? देखिए मौलिक कर्तव्य में शामिल निजी संपत्ति की सुरक्षा करना नहीं है। कहता 1922 में ब्रिटिश शासन के दौरान किस महत्वपूर्ण घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? ये चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में, उसी में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। 1917 में एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू के साथ मिलकर किस आयरिश महिला ने महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए मद्रास के अडियार में विमेंस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की? ये मार्गरेट कजिन्स ने किया था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मध्य अंडमान है। अशोक के शासन के दौरान मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र था। भारत में गरीबी कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकारी कार्यक्रम है? गरीबी कम करने के लिए सरकारी कार्यक्रम NRLM है। कहते ज्योतिबा फूले ने किस वर्ष लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला था जो देश में लड़कियों का पहला स्कूल था? तो ये 1848 में खोला था। अब देखिए मैथ का प्रश्न है, इसको हम आंसर मरवा दे रहे हैं। इसका आंसर 580 होगा और 42 नंबर का भी सी नंबर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं, क्या हुआ है, अल्फ़ा बीटा का मान निकालना है। अल्फ़ा प्लस बीटा करके और अल्फ़ा इंटू बीटा से अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई या अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए करके निकाल के सॉल्व करके ये दोनों का मान रख के निकाल लेना, जिसका आंसर √171/95 होगा। कहता किसी दंड चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। कहता क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, तो क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कभी नहीं करती है, ये एक समांतर रेखा में चलती है। कहता इनमें से कौन सा यौन संचारित रोग विषाणु जनित होता है, यानी कि विषाणु से होता है? मस्सा जो है विषाणु से होता है। उस रक्त विकार का नाम बताइए जो हीमोग्लोबिन के उत्पादन को कम कर देता है। हीमोग्लोबिन के उत्पादन को कम थैलेसीमिया करता है। प्रबल अम्लीय विलयन का पीएच रेंज कितना होता है? तो इसका 0 से 0.3 होता है, 3 तक होता है, 0 से 3 तक। कहता वायुमंडल की परतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन नंबर 1, क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान बढ़ता है। दूसरा, समताप मंडल में ओजोन परत की उपस्थिति के कारण ऊंचाई बढ़ने पर तापमान बढ़ता है। केवल 2 सही है। तरनी का पर्यायवाची शब्द है, तरनी का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? किस समास में होते हैं दोनों पद प्रधान? ये द्वंद्व समास में होते हैं। स्टेट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। मनु विल टेल हर लेटर। इसका होगा सी विल बी टोल्ड लेटर बाय मनु।
कहता अनुच्छेद 45 बाल शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था? 86वां संविधान संशोधन द्वारा संशोधन किया गया था। कहता कौन सी प्रमुख नदी प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में विभाजित करती है? प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में विभाजित करती है तो नर्मदा करती है। 1930 में किसने अपने सबसे प्रसिद्ध भाषण में उत्तर पश्चिमी भारत में एक मुस्लिम राज्य के निर्माण पर बल दिया था? मोहम्मद इकबाल ने दिया था। कौन दिया था? मोहम्मद इकबाल। सूफी संतों की पुण्यतिथि को डैश कहा जाता है और इसे सामान्यतः संबंधित संत की दरगाह या मजार पर ही मनाया जाता है। इसका होगा उर्स। कहता उत्तराखंड का उत्तरायणी मेला किस भारतीय त्योहार से संबंधित है? उत्तरायणी मेला तो यह मकर संक्रांति से संबंधित है। कहता किस प्रकार की गरीबी को सामान्यतः अपर्याप्त आय का परिमाण माना जाता है? पूर्ण गरीबी को। कहता निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? मतलब 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था? तो 52वां संविधान संशोधन में। कहता पूर्ण स्वराज का नारा किस तिथि को एक लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था? पूर्ण स्वराज का नारा जो था कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। गरीबी क्या होती है? गरीबी क्या होती है? बड़ी आबादी होना नहीं, शिक्षा का अभाव, रोजगार अवसरों का अभाव, भोजन वस्त्र और आवास जैसी मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थता ही गरीबी कहलाती है। देखिए एक दुकानदार को क्रमशः 75 रुपया और 80 प्रति किलोग्राम मूल्य वाले दो प्रकार के चावलों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण का मूल्य 76.5 प्रति किलोग्राम हो जाए? तो एलिगेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका आंसर 7:1 होगा। यहाँ पे रीजनिंग दिया हुआ है 62 का सी हो जाएगा। अब देखिए उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। शब्दों को अर्थपूर्ण हिंदी शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए और उन्हें शब्द में अक्षरों की संख्या व्यंजन स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं किया जाना चाहिए। जैसे भारत है तो आम है, भारत से आम, न्यूजीलैंड से कीवी हो जाएगा। ये फल को डोनेट किया हुआ है। कहता जब भी विद्युत परिपथ से संयोजित चुंबकीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन होता है तो एक ईएमएफ प्रेरित होता है। इसकी व्याख्या किस नियम के द्वारा की गई है? फैराडे का नियम के द्वारा इसकी व्याख्या किया गया है। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक डैश है। प्रोस्टेट क्या है? प्रोस्टेट एक ग्रंथि है। कहता लुप्त प्राय एक दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्र में ले जाने को कहा जाता है। ex-situ संरक्षण कहा जाता है। कहता दूसरे आवर्त के तत्वों के लिए कौन सा कथन सही है? कहता इनमें समान संख्या में संयोजकता इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं लेकिन इनमें समान संख्या में कोष होते हैं। यही आंसर सही है। कहता 110 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत पंखा 220 वोल्ट के विभवांतर में लगा हुआ है। पंखे में कितनी धारा प्रवाहित होगा? कितनी धारा प्रवाहित होगा? 2 एम्पियर की धारा। कहता सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम लाइक ए केकवाल 69 का। इसका होगा इजी टास्क। कहता है सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। श्याम आस्क्ड मी हाउ आई हैड परsuaded हिज सिस्टर। इसका होगा हाउ हैव यू परsuaded माई सिस्टर श्याम आस्क्ड मी। कहता प्लांट ऑफ ए particular
रीजन इज कॉल्ड फ्लोरा। कहता निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय रेलवे के दक्षिण मध्य क्षेत्र का मुख्यालय होने का महत्वपूर्ण रखता है? कहाँ का पूछ रहा है? तो दक्षिण मध्य क्षेत्र का मुख्यालय सिकंदराबाद होता है। राज्य विधानमंडल का चुनाव निम्नलिखित में से कौन करवाता है? राज्य विधानमंडल का चुनाव भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है। नाना साहब का मुख्य सेनापति कौन था? नाना साहब का मुख्य सेनापति तात्या टोपे था। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना डैश से क्रियान्वित की जा रही है? 2016 से रोजगार योजना आया है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? संघ लोक सेवा आयोग से अनुच्छेद 315 से 323 तक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 में उल्लेख की गई प्रमुख आर्थिक चुनौती क्या थी? युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन था। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? कथक से। जिससे है कथक से। पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित है? समता। क्या है? समता, यानी कि समानता भी बोल सकते हैं। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। अब देखिए यहाँ रीजनिंग का प्रश्न है जिसका आंसर 4 हो जाएगा। फिर यहाँ रीजनिंग है, इसको घटते क्रम में डिस्टेंस मतलब कितना कितना का गैप हो रहा है उसको करते आगे बढ़ेंगे, जिसका आंसर 20 आ जाएगा। तेरासी भी कथन निष्कर्ष का ही क्वेश्चन है, इसका भी आंसर ए हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। चलिए, जब किसी बीम को अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब की विशेषताएं बताएं। वक्रता केंद्र पर वास्तविक उल्टा और समान आकार का होता है। कहता एक कांच की पट्टी पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित एक प्रकाश किरण का आपतन कोण कितना होता है? 0 डिग्री होता है। जब दूध दही में परिवर्तित हो जाता है तो जीवाणु डैश को बढ़ाकर इसकी पोषण गुणवत्ता में सुधार करता है। विटामिन B12 को बढ़ाकर। कहता भारत की समुद्रयान परियोजना का एक हिस्सा मत्स्य 6000 किस प्रकार की वस्तु या यंत्र है? मानव युक्त पनडुब्बी है। कहता निम्नलिखित को आहार श्रृंखला के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मेढक है, गरुड़ है, धान है, सांप है, टिड्डा है। सबसे पहले देखिए धान है, तो धान को कौन खाएगा? धान को टिड्डा खाएगा। टिड्डा को कौन खाएगा? टिड्डा को मेढक खाएगा। अब मेढक को कौन खाएगा? सांप। सांप को कौन खाएगा? गरुड़। तो अब क्वाड बैठा दीजिए, तो क्वाड क्या हो जाएगा? C नंबर। कहता फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। कहता राम गोज टू द ऑफिस डैश फुट। इसका होगा ऑन फुट। द करेक्ट प्लूरल ऑफ द वर्ड कमांडो इज। कमांडो का प्लूरल बताना है, तो क्या होगा? कमांडोज। सेलेक्ट द चूज क्लोसेट ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। साइकोफेंट, इसका बताना है चॉइस क्लोज्ड। साइटोफेंट का क्या होगा? फ्लेटर होगा। कहता कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कलिंग। कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कलिंग उड़ीसा में मनाया जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है? निजता का अधिकार को स्वतंत्रता का एक घटक के रूप में माना जाता है। कहता राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे तेजी से गरीबी में कमी आई है? ये उत्तर प्रदेश में सबसे तेजी से गरीबी में कमी आई है। कहता निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्माओं और बीमारियों
को दूर करने के लिए जादुई मंत्रों और आकर्षण का संग्रह है। क्या होगा? अथर्ववेद। जादू टोना का विज्ञापन इसमें क्या हुआ है? नासा के आर्कटिमिस 3 मिशन जो 2026 के अंत तक निर्धारित है का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मानव को उतारना। क्या है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मानव को उतारना। 1 जनवरी 2026 को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू को किया गया है। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में किस भारतीय शहर ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है? यह मुंबई शहर किया है। कतसंक एयर, जिसे हाल ही में केंद्र सरकार से एनओसी प्राप्त हुआ है, किस क्षेत्र से संबंधित है? ये नागरिक उड्डयन से संबंधित है। अब 100 नंबर क्वेश्चन जो कि लास्ट है, कहता 29 दिसंबर 2025 से 17वीं जूनियर रोल बॉल राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुआ? जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ। तो आज सेट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। धन्यवाद। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।